स्वागत है मेरे भाई आप सभी लोग की आज की हमारे एक और नए क्लास में। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं रेलवे ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी के साइंस का आज मैं इस वीडियो के अंदर लगभग 200 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ वीवीआई क्वेश्चन, ठीक ना। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसके अलावा एक काम आपको और करना है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के जो साइंस का एग्ज़ाम होगा वो 25 नंबर को होगा, और अगर आपको इस 25 में 25 लाना है तो आपको ज़्यादा नहीं, ओनली 1000 प्रश्नों का तैयारी करना है, 1000 क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन है पिछले 15 साल में, 15 साल से सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न। इसके अलावा एनसीईआरटी से कुछ प्रश्न उठाया हुआ है, और ये 1000 प्रश्न के मैंने एक पीडीएफ तैयार कर रखा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई 1 मिनट का समय लेता हूँ मैं भाई, ओनली 1 मिनट का समय लूँगा। देखो RS 49 में 49 रुपया में आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 1000 वीवीआई क्वेश्चन एंड आंसर का अगर एमसीक्यू की के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए 1000 क्वेश्चन का साइंस का ग्रुप डी का, तो उसको वो मिलेगा आपको ओनली 49 रुपया में। और जिसको चाहिए वो सभी भाई लोग व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 86 032 19 42 1। और ये जो ऑफर है मेरे भाई सीमित समय के लिए है, बाकी सभी भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आज की वीडियो में आगे बढ़ता हूँ मेरे भाई। तो यहाँ से जो मेरा पहला प्रश्न है क्वेश्चन में फर्स्ट, वो क्या बोलता है भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश की गति क्या है। जो प्रकाश की गति वो क्या है मेरे भाई, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये जो प्रकाश की गति है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड बता दूँ तो द्रव्यमान की ईसाई इकाई क्या है, तो द्रव्यमान की जो ईसाई इकाई है वो किलोग्राम है। याद रहेगा ये दोनों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या बोलता है इससे, कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। ध्वनि जो है वो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है मेरे भाई, तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। और ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक चलती है, तो ठोस में, याद रखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 बता दूं कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो जड़त्व के नियम से। याद रखिएगा न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व के नियम से संबंधित है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, कार्य की ईसाई इकाई क्या है। कार्य या ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का ईसाई इकाई है मेरे भाई, ईसाई मात्रा वो जूल है। याद रहेगा सही भाई लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा की ईसाई इकाई क्या है, तो जो विद्युत धारा की ईसाई इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है वो एम्पियर है। ईसाई इकाई बोलो चाहे इकाई बोलो चाहे मात्रक बोलो, वही होगा इसका एम्पियर। अगर यहाँ पर विद्युत धारा ना लिखा हुआ रहता, विद्युत प्रतिरोध लिखा हुआ रहता, तो आप इसका जवाब क्या आते, मतलब विद्युत धारा की इकाई क्या होता है ना, विद्युत धारा का तो एम्पियर है, बट विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाता है मेरे भाई, तो उसका हो जाता ओम, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 वाट होता है, ठीक है। ये कैसे होगा मेरे भाई, 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट, 1000 हो गया, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे भाई। तो 10 की पावर 3 वाट है, 1 किलोवाट को हम लोग 1000 वाट बोलते हैं, तो इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब कि 10 × 10, तो मतलब कि 10 दहा 100 और 100 दहा 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बल की एसआई इकाई क्या है, तो जो बल की एसआई इकाई है वो
पास्कल है मेरे भाई, याद रहेगा सही भाई को। क्वेश्चन नंबर 9, बल की ईसाई इकाई न्यूटन है, बल की ईसाई इकाई न्यूटन है और दाब की ईसाई इकाई यहाँ पर पास्कल था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का प्रतीक है, तो जी, ठीक ना, जी जी जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O। सभी भाई को याद होगा, जिन भाइयों को याद नहीं है ग्रुप डी का तैयारी करना छोड़ दो मेरे भाई, किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करना छोड़ दो अगर नहीं याद है तो। सोडियम क्लोराइड को समझाता क्या कहते हैं, तो नमक, सोडियम क्लोराइड को नमक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप देखो 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है मेरे भाई, ठीक ना, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस, लगभग 78%, ठीक है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहता है, तो वाष्पीकरण, याद रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोलता है इसे, लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी दो चीजें आवश्यक है, पानी और ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लू ब्रिट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है भाई, तो CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, याद रहेगा सभी को, उम्मीद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बता दूं, तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, तो पारा जो धातु है द्रव अवस्था में रहती है मेरे भाई। एथेनॉल किस प्रकार का यौगिक है, तो एथेनॉल जो है वो एल्कोहल है कि ना, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोलता है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है, तो N2O को लाफिंग गैस कहते हैं, यानी हंसाने वाली गैस। रासायनिक प्रतीक Na किस तत्व का है, सोडियम को हम लोग, सोडियम का रासायनिक नाम Na है। अब देखो मेरे भाई कुछ प्रश्न और, कि क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर में रक्त किस द्वारा, मतलब किस विधि द्वारा शुद्ध होता है, मतलब नहीं किस अंग द्वारा शुद्ध, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त है, खून है, ब्लड है, वो किस अंग में, किस अंग के द्वारा शुद्ध होता है, तो राइट आंसर है गुर्दा यानी किडनी, ठीक है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, सही भाई को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो पाचन मुंह से प्रारंभ होता है मेरे भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्वर्काश संश्लेषण कहलाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.4 होता है मेरे, ठीक है। अगर कैल्शियम में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस। अगर एक मिनट क्या हुआ है, अगर सेल्सियस में पूछा जाए मेरे भाई तो 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखेगा। और जब फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या बोलता है इसे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होता है मेरे भाई। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन बी की कमी से बेरी, और एनीमिया शायद विटामिन के कमी से होता है क्या, मेरे को भी याद नहीं है कंफर्म भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इंसुलिन कौन बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंसुलिन अग्नाशय बनाता है। कोशिका का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो कोशिका का जो मस्तिष्क हो वो नाभिक कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या बोलता है इसे, पौधे में हरे रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो पौधे में जो हरे रंग है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है मेरे भाई, तो राइट आंसर होगा क्लोरोफिल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितनों दिन में करती है, तो 365 दिन में। पृथ्वी जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा करने में, मतलब एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या बोलता है इसे, कि मनुष्य के कान किस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण मनुष्य को सुनाई देता है। तापमान नापने का यंत्र कौन सा है, तो थर्मामीटर,
याद रहेगा सही भाई को। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि की आवृत्ति के इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है मेरे भाई? तो सही आंसर होगा ओम। सभी भाई को याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। तो अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा ओम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या बोलता है इसे। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, दो ध्रुव होते हैं। मतलब पूछना चाह रहा था कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, ये चुंबक है मेरे भाई, एक मिनट, ये चुंबक है, एक ध्रुव यहाँ हो जाएगा, एक ध्रुव यहाँ हो जाएगा। 37, बिजली की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। याद रहेगा सही भाई को मेरे। क्वेश्चन में 39 बता दूँ आपको कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? तो न्यूटन को। कौन सा दर्पण वाहन के पीछे लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। देखो वाहन के जो पीछे मतलब कि बताओ, वाहनों में जो दर्पण लगाया जाता है पीछे देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या बोलता है कि बर्फ पिघलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गलन। गलन क्या है? गलन। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? O2। उम्मीद करते हैं सही भाई को याद रहेगा। पेट्रोलियम से गैसोलीन किस प्रक्रिया से बनती है? तो आसवन से। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 0.03% हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 45, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है भाई? तो कड़वा होता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से 47 देखो क्या बोलता है मेरे भाई कि साबुन किससे बनता है? तो साबुन जो अम्ल और तेल से साबुन बनता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा मेरे सही भाइयों को। क्वेश्चन नंबर 49, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6.5। क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में। रक्त में सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रोगों से बचाव करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। पौधे में जल किसके द्वारा ऊपर जाता है? तो जाइलम के द्वारा। ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। रोतंदी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से, जो कि आँख में कम दिखाई देता है। ठीक है। हृदय का कार्य क्या है? रक्त को पंप करना हृदय का कार्य है। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो अग्नाशय अंग है वो इंसुलिन को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 59, पत्तियां हरी क्यों होती है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है मेरे भाई। यहाँ से सही भाई को तो याद होगा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं मेरे भाई? तो 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या बोलता है कि फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वसन। फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है वो श्वसन करना। बैक्टीरिया किसके द्वारा देखा जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाता है भाई? तो लोहा। क्वेश्चन नंबर 67, शरीर की ऊर्जा की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा कैलोरी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से। आप क्वेश्चन नंबर 69 देखो, कौन सी गैस पौधे दिन में छोड़ते हैं? कौन सी जो गैस है पौधे दिन में छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन। ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। अब देखो मैंने यहाँ से 70 क्वेश्चन देख लिया हूँ और बाकी का भी और प्रश्न देखेंगे मेरे भाई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी भाई को
आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक ना, आरआरबी ग्रुप डी का भाई यार क्या खुल रहा था यार, आरआरबी ग्रुप डी का 1000 प्रश्न का, साइंस के 1000 प्रश्न का अगर पीडीएफ चाहिए तो उन सभी भाई को ये पीडीएफ मिलेगा ओनली 49 में, ठीक है। जो कि जिसको जिसको भी चाहिए आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 1000 वीवीआई किचन का पीडीएफ, तो भाई लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 49 रुपये के साथ, ठीक है मेरे भाई। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है, ताप मापने की एसआई इकाई क्या है, तो केल्विन। क्वेश्चन नंबर 72, वह उपकरण जिससे वायु दाब मापा जाता है, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या बोलता है मेरे भाई, विद्युत धारा को नापने का यंत्र कौन सा है, तो एम्पीमीटर होता है। चुंबक के चारों ओर किसका क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 75, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कार्य। बिजली का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई, तो उससे आपके पता चलता है कि अगर आप दोबारा भी सही जवाब देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बेस्ट है, वरना रॉन्ग है। रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। रेडियो तरंगे जो हो किस प्रकार की तरंगे है मेरे भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। याद रहेगा मेरे सही भाइयों को, सही साथियों को, उम्मीद करता हूं। शून्य पर ठोस सीधे गैस में बदल जाए, इसे क्या कहते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक ना, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा वाट। ऊष्मा का हस्तांतरण किन 3 विधियां से होती है, तो चालन से, संवहन से, विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या बोलता है इसे, ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। ये ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है अधिकतम अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन गैस। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है मेरे भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा मेरे सही भाइयों को। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे यहाँ से, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4। पेट्रोल किससे बनता है, तो पेट्रोलियम से बनता है मेरे भाई पेट्रोल। क्वेश्चन में 87 क्या बोलता है, कौन सी धातु बिजली की सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो चांदी। चांदी थोड़ा महंगा पड़ता है इसलिए चांदी का उपयोग थोड़ा कम किया जाता है, लेकिन चांदी बिजली का सबसे बेहतरीन चालक है, ठीक ना। लोहे में जंग किसके कारण लगता है मेरे भाई, तो पानी और ऑक्सीजन कारण, यानी पानी और ऑक्सीजन बोलो चाहे नमी और ऑक्सीजन बोलो। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलता है कि लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOH2। कांच का प्रमुख घटक क्या है मेरे भाई, तो सिलिका, ठीक है, सिलिका। आप क्वेश्चन नंबर 91 देखो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो इसका अंडाणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना है, तो अस्वैच्छिक से। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है भाई, तो प्लेटलेट, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, कौन सी गैस पौधे रात में छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है मेरे भाई, रात में छोड़ते हैं। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं मेरे भाई। मस्तिष्क किस हड्डी में सुरक्षित रहती है, खोपड़ी में। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, पौधे में जल वाष्पन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई, तो बेरी। याद रहेगा सही भाई को। क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या बोलता है कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है,
तो रिकेट्स। देखो 101 जब पंखे चलने पर हवा ठंडी क्यों लगती है, तो वाष्पीकरण कारण। बल बराबर क्या होता है भाई, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 103, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है, जूल। किस धातु से तार सबसे अधिक खींचता है, किस धातु से तार सबसे अधिक खींचता है, तो तांबे। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा दर्पण शेविंग में प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 107 देखो कि कौन सी धातु पानी पर तैरती है, तो सोडियम जो है वो पानी पर भी तैरती है मेरे भाई, बहुत हल्की धातु है, इसको केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं मेरे भाई, तो काला रंग और उपयुक्तता के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 109 देखो, जल का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कौन सी गैस मिलती है, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 110, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो लॉजीन। ठीक है, लॉजीन है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोलता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी मेरे भाई, तो बेटिंग और बेस्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, पाचन में सहायता कौन करता है, तो एंजाइम करता है। और रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, स्फिगमोमैनोमीटर है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 115, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है मेरे भाई, तो दांत की एनामेल जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है मस्तिष्क, इसका राइट आंसर। ठीक है, मस्तिष्क के कारण। क्वेश्चन में 117, शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, तो यकृत में। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस किस रंग की होती है, तो रंगहीन होती है। क्वेश्चन नंबर 119 देखो कि कौन सी गैस मोमबत्ती बुझा देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मानव शरीर का pH मान लगभग कितना होता है, तो 7.4। ठीक है। आप क्वेश्चन में 121 से देखो कि प्रकाश किस दिशा में चलता है मेरे भाई, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, लोहे का जंग लगना। सुपर फास्ट क्लास है मेरे भाई ये, आपको हमसे पहले इतना फास्ट क्लास कोई नहीं कराया होगा। ऊष्मा किससे मापी जाती है, तो कैलोरीमीटर से। बल्ब की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 125, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है भाई, तो हमको पता है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और इसको अगर हम लोग जूल में चेंज करते हैं मेरे भाई, तो 3 × 6 की पावर 6 जूल होता है। ठीक ना। अब 3 × देखो, अब अगर कोई पूछे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो आपके पास ऑप्शन अगर 1000 वाट है तो 1000 मारो, या 10 की पावर 3 है 3 वाट, तो इसको भी मारो, या 3.6 × 10 की पावर 6 जूल है, तो इसको सही करो, कोई एक ही रहेगा, याद रखना। किस धातु से बिजली का तार बनाता है, तो तांबा से। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 128 देखो, बिजली जो बिजली होता है, बिजली की धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन से। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया, जूल ने मेरे भाई, जूल ने। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, रासायनिक अभिक्रिया की गति किससे बढ़ती है, तापमान बढ़ने से। कौन सी गैस सबसे हल्की है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर का अधिकांश भाग किससे बना है, तो पानी से। ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है मेरे भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा सही भाई को। क्वेश्चन नंबर 135 देखो क्या बोलता है इसे, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो माध्यम बदलने से।
कौन सी धातु तरल होती है? तो पारा। क्वेश्चन नंबर 137, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। रबर का निर्माण किससे होता है? लेटेक्स से। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है मेरे भाई? तो 78%। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 141, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो लगभग 600 मांसपेशियां होती है मेरे भाई, लगभग 600। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी। याद रहेगा सही भाई को। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो 24 पसलियां होती है। मतलब ठीक ना। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसली होती है, तो 12 जोड़ी पसली होती है मेरे भाई, और टोटल 24। ठीक है। कौन सी गैस सांस छोड़ते समय निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब देखो, रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। राजचीचर जीव कौन सा है? उल्लू। अब क्वेश्चन नंबर 147 देखो भाई, बस कुछ ही प्रश्न और बचे हैं मेरे भाई। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य से तो ऊर्जा मिलता है भाई ना, रोशनी मिलती है। प्रकाश का परिवर्तन कहाँ नहीं होता है भाई? तो काली वस्तु पर प्रकाश का परिवर्तन नहीं होती है। 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर होता है भाई, सभी को याद होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 151, मनुष्य के हृदय की धड़कन की औसत दर क्या है? तो 72 बार। मनुष्य का जो हृदय है, हृदय की धड़कन है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है मेरे भाई। पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 153 देखो, जल में कौन सी गैस घुली रहती है जो जीवन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन। रक्त में कौन सा तत्व लाल रंग देता है? आयरन। क्वेश्चन नंबर 155 देखो, मानव शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक ना। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 157 देखो, पौधे के किस भाग में बीज बनते हैं भाई? तो फूल में। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 देखो, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 के कारण। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 161 देखो क्या बोलता है इसे, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो बेकरल ने। सूर्य की किरणों से कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर, अब देखो भाई बहुत कम क्वेश्चन बचा है, वो 163 देखो क्वेश्चन नंबर, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती भाई? तो ठोस में। देखिए ना मेरे भाई, आज की क्लास कितना ही, बाकी मैं जाते जाते एक बार आप लोग को बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का, और अगर आपको साइंस सब्जेक्ट में 25 लाना है, तो आपको 1000 प्रश्नों का तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और उस 1000 प्रश्नों को मैंने छाट के लाया हूँ आपके सामने RS 49 रुपये में, ओनली RS 49 रुपये में, बहुत ही कम रेट रखा हूँ ताकि सभी के सभी गरीब बच्चे भी इस PDF को खरीद सके। ठीक है। RS 49 रुपये में ग्रुप डी के साइंस के 1000 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, VBI क्वेश्चन, जो उसी में से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई। ठीक है। तो जिसको भी चाहिए ग्रुप डी के साइंस के 1000 क्वेश्चन का PDF, तो 86 032 पर मतलब व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा 86 032 19 42 1, और ओनली RS 49 में। और सही भाई लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।